गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स इसकी बात करते हैं। तो ट्राइंगल्स नाम आपने 9th क्लास में भी देखा होगा कि ट्राइंगल्स क्या होता है। तो यहाँ अपने को बेसिक ट्राइंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ट्राइंगल चैप्टर सबसे टफ चैप्टर बताते हैं क्लास 10th का। तो अपन उस टफ चैप्टर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हर बार आता है एग्जाम में, इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स की थ्योरम आती है। तो चैप्टर के अंदर 6 या 7 थ्योरम्स हैं। अगर अपन एनसीईआरटी के अलावा भी बात करते हैं तो सबसे मेन और थ्योरम है वो है बीपीटी। बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। यदि ये थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया था तो उसने अपने ही नाम पर इस थ्योरम का नाम क्या डाल दिया था, थेल्स थ्योरम। तो जो क्वेश्चन है वो दो टाइप से निकल के आता है। दो टाइप से कैसे आता है, जैसे पेपर वाला थोड़ा सा टफ बनाना चाहे, लेंथी बनाना चाहे, तो वो कहते हैं कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो ऐसे इस टाइप से अगर क्वेश्चन देगा तो अपने को स्टेटमेंट खुद को ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट अपने को लिखना पड़ेगा। तो लेंथी हो गया ना क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे जा सकता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, क्या देगा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये है कि अपने पास एक ट्रायंगल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल गिवन होगा। तो अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम देते हैं अपन क्या, ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब क्या है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3 साइडें। किसी एक साइड के पैरेलल अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो अपन डिसाइड करेंगे कि अपन किस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे अपन नॉर्मली बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लिया मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो बीसी के पैरेलल है, और इस लाइन को क्या नाम दे दिया मैंने, एल नाम दे दिया है। तो एल एक लाइन ड्रॉ की जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन अपने को गिवन है पहले से, अगले क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो ये लाइन अपने इसके पैरेलल ड्रॉ की है, लेकिन ये जो लाइन है वो बची हुई दो लाइनों को दो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ये पॉइंट फिक्स ही है, यहाँ और यहीं कट करेगी। ऐसा नहीं है कि पैरेलल है तो थोड़ा ऐसे झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, ऐसी कंडीशन नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी इसके पैरेलल और दो पॉइंटों पे कट करेगी। इन दोनों पॉइंटों का अपन ने नाम दे दिया, मान लिया ये पॉइंट डी पॉइंट नाम है और ये पॉइंट ई पॉइंट नाम है। डी और ई पॉइंट दे दिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये चीज अपने को गिवन है। तो गिवन क्या है, पहले अपन गिवन लिखते हैं। गिवन है अपने को क्या, गिवन है एबीसी इज ए ट्रायंगल। लेट क्या है ना अपन ने, लेट एबीसी इज ए गिवन ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल गिवन फॉर्म, इज ए ट्रायंगल। Let ABC is a triangle. L is a line parallel to BC, या फिर L is a line drawn parallel to BC. D and E are distinct points, या फिर अपन ये बात लिखना जरूरी नहीं है, अपन ने बता दिया है कि डी और ई दोनों क्या है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ये चीज गिवन अपने को क्या गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जहाँ पे एल लाइन है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है। तो प्रूफ मतलब अपने को प्रूफ क्या करके दिखाना है। तो इसने कहा है टू प्रूव में अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि ये जो लाइन है ये इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। डिवाइड करने का मतलब है कि इस लाइन, ये लाइन जैसे ड्रॉ हुई तो ये जो एबी लाइन की ये दो पार्टों में बट गई है ना, कौन कौन से पार्ट आ गए अपने पास, एडी और डीबी पार्ट आ गए हैं। तो इसको रेशियो में लिखना है अपने को, तो क्या लिख देंगे, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू
AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी कोई थ्योरम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से अपने को क्या काम करना है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम है कि ई पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन करना है, बी पॉइंट को इस सी पॉइंट से ज्वाइन करना है, और इस डी पॉइंट से एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया है, एम पॉइंट नाम दे दिया है। सेम यही कंडीशन ई पॉइंट से इस एबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, एन नाम दे दिया है। तो जो कंस्ट्रक्शन किया है वो सारी चीजें अपन लिखने वाले हैं। जॉइन बीई एंड सीडी, सबसे पहला काम क्या किया आपने, जॉइन बीई एंड सीडी जॉइन कर दिया, और क्या किया है, डीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएम परपेंडिकुलर एसी और ईएम परपेंडिकुलर एबी, ये काम किया। ठीक है, इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इतना काम करते हो तो जितने का क्वेश्चन है पास मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तक का काम करना है। आगे क्या करना है, अब अपन इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब देखो, अपन इस थ्योरम के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल के बारे में बेसिक चीज अपने को क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया ही पता है। क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया। तो जब अपन इस थ्योरम को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात माइंड में रखनी है, पहले अपने को जितना भी काम करना है वो इस पूरी लाइन के लिए करना है, फिर जितना भी काम करना है वो इस पूरी लाइन के लिए करना है। लेकिन ये जो लाइन एल आ रही है वो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये एल लाइन है वो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब ये लाइन पूरी जो ए बी है वो दो भागों में बट गई है अपने पास। तो अपने पास दो ट्राइंगल लेते हुए और आगे का काम करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, इसकी बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मली सबको पता है 1/2। अब बेस क्या है, जब मैंने ये कहा था कि अपन इस पूरी लाइन की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अगर ए डी ई, तो बेस क्या हो गया, ए डी, क्या हो गया है, एडी। और इस बेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, एनी, क्या हो जाएगी, एनी। तो बेस तो हो गया 1/2 ऐसे कैसा, एडी और इनटू हाइट एन ई, और इसको अपन इक्वेशन 1 लगा के छोड़ दो। आगे के बाद यहाँ तक का काम हो गया। फिर देखो, अपन ने इतना काम कर दिया है, इस पूरी लाइन की बात कर दी है ना, तो अपने इतना काम कर दिया, बच गया ये काम। अब ये जो लाइन है वो एक अपने को नया ट्राइंगल दे रही है, कौन सा, ये तो ट्राइंगल दे रही है, डी बी ई ट्राइंगल दे रही है। तो फिर अपन इस डी बी ई ट्राइंगल का एरिया और फाइंड करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी डी ई बोल दो, डी डी बी बी ई, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी ई इक्वल टू 1/2। बेस तो सेम, जैसे बेस अपन ने यहाँ पे ये लिया है तो यहाँ भी बेस क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीडी या फिर बीडी। और हाइट की बात करते हैं, तो हाइट एक बात ध्यान रखना, जैसे ही अपन मान लो अपने पास कोई ये ट्राइंगल है, नॉर्मली ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की हाइट ये है, ये हाइट है। तो अगर अपन इस ट्राइंगल को कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दें, इसके बेस को जितने पार्टों में चाहे उतने में डिवाइड कर दें, लेकिन हाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने इस ट्राइंगल में और प्लस इस पूरे में डिवाइड कर दिया है, तो इस वाले ट्राइंगल की हाइट भी यही होगी। जो बेस से मैक्सिमम लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो अपन इस पूरे बेस की बात करने वाले थे, तो अपन ने कितना बेस को इस ट्राइंगल में ले लिया, बस गया जो रिमेनिंग बेस है वो अपन इस ट्राइंगल में लेंगे बीडी में। तो बीडी का बेस अगर ये है बीडी, तो हाइट वही होगी जो ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो सेम हाइट कितनी हो गई है, एनी, क्या हो गई है, एनी। इसका अपन ने क्या कर दिया है, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन में
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल, एनी से एनी कैंसिल, क्या आएगा अपने पास AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD और इक्वेशन नंबर 3। चेक करो जो अपने को प्रूव करना था उसका कुछ पार्ट तो अपने पास निकल के आ गया है उस इक्वेशन के राइट साइड में। तो अब रिमेनिंग पार्ट करिए, क्या करेंगे अपन, इस वाली लाइन की बात करेंगे। तो इस वाली लाइन की बात करेंगे तो फिर चेक करो ये पॉइंट फिर से आ रहा है और ये पॉइंट जो है यही जो लाइन है वो फिर ये ट्रायंगल बना रही है। तो अपन फिर लेते हैं यही ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल ADE, अगेन इन ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब अपन इस वाली लाइन की बात कर रहे थे तो बेस 80 था और जब इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं पूरी की तो बेस क्या हो गया 8, क्या हो गया है 8 और हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ हाइट एनी थी तो यहाँ हाइट क्या हो जाएगी DM या फिर MD और इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन 4। फिर सेम वही प्रोसेस है। अब अपने को ये बेस लेना है, ये बेस लेंगे तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा अपने पास ट्रायंगल बनेगा CED। इन ट्रायंगल CE और D। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया CE और हाइट जैसे उसमें सेम एनी थी दोनों में तो यहाँ भी दोनों में सेम हाइट क्या हो जाएगी MD और इसको अपन ने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया है 5th नाम दे दिया है। आगे की प्रोसेस क्या करेंगे अपन इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। तो मैं इधर वाला ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, तुम वीडियो को पॉज करके और ये देख सकते हो, ठीक है। तो आगे तो अपने को इस टाइप से इक्वेशन 4 और 5 मिल गई है, ठीक है। तो जो काम अपन ने इक्वेशन 5 सेकंड के लिए किया था सेम वही काम अपने को किसके लिए करना है इक्वेशन 4 एंड 5 के लिए। तो क्या करेंगे अपन इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, MD से MD कैंसिल, क्या आएगा AE अपॉन में CE या फिर EC ये हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने 5 नाम 6 5 हो चुका है 6 दे दिया, ठीक। अब फिर चेक करो तुम जो प्रूव करना है उसके अपने पास फिर से राइट साइड निकल के आ गई और लेफ्ट साइड भी निकल के आ गई। अब क्या करना है अपने को कौन सा काम रह गया, अपने को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो इक्वेशन 6 जो है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है। मेन काम क्या करना है अपने को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी और यहाँ से जो अपने को प्रूव करना है वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चेक करते हैं अपन 3 और 6 की तरफ। तो देखो 3 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एरिया ऑफ ट्रायंगल AD मींस डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब अपन डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो एक ट्रायंगल है अपने पास ट्रायंगल BED और एक ट्रायंगल है अपने पास ट्रायंगल CED। देखो दोनों ट्रायंगल है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और बेस क्या हो गया इन दोनों के लिए DE हो गया और L जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगलों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये अपन ने 9th क्लास में देखा था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और दो पैरेलल लाइनों के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों ट्रायंगलों का एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फिगर से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ये हो गया। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया और इसका रीजन क्या है बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स lie on same base and between same parallel
लाइंस, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो अपन इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, तो देन इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CD। ये कैसे आया, ये प्रूफ हो गया, यही अपने को प्रूफ करना, यही अपने को प्रूफ करना। अब 1 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट। जैसे BD और CD दोनों का एरिया इक्वल है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे CD की जगह BDE पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मैं यहाँ पे BDE की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ट्राइंगल CD पुट कर सकता हूँ। तो फिर दोनों की क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो मैंने वो सारा काम ना करके आप एक लाइन कम हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इक्वेशन 3, 6 और 7 से क्या आ गया अपने पास, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। मतलब एक ट्राइंगल हो और उसमें कोई एक लाइन पैरेलल हो किसी भी एक साइड के, तो जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं जिनको वो लाइन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंटों पर, तो वो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन उन रिमेनिंग 2 लाइंस को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये हो गई बीपीटी थ्योरम, जो एग्जाम में हर साल कितने मार्क्स क्या किए हैं, 4 मार्क्स के लिए आती है। ठीक है, इसके बाद है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।